नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अचानक से आए और हमारे जुबान पर चढ़ गए। आप सबके जुबान पर भी चढ़े होंगे क्या? क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंस, रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर अचानक से आए और हमारी ज़िंदगी में एकदम यूं ही शामिल हो गए थे। लेकिन ये सब कोविड के साथ साथ अब कुछ कम हुए हैं। कोरोना काल की ये बातें पुरानी हो गई है। वक्त बदला, हम संभले और नए वक्त में एक नया शब्द सबकी जुबान पर, और वो शब्द ईडी। जी हाँ, ईडी। इस ईडी को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। कांग्रेस की राजमाता, कांग्रेसियों की भाग्य विधाता, दुनिया के अमीर महिलाओं के टॉप 5 में शुमार भारत की सबसे शक्तिशाली महिला, जिसे आज तक सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, सीआईडी, एनआईए इस बार आवाज ना दे सकी, उस सोनिया गांधी को 4 दिनों से लगातार अपने काठ की कुर्सी पर 8-8 घंटे की पूछताछ का साहस कर रही है। ईडी हमेशा ऐसे ना थी जैसा आज है, इसलिए मैं भी आज बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ। ईडी के नाम की सिहरन बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, हर जगह राजनीतिक डकैतों की रीढ़ की हड्डियों में ऐसे न उठती थी जैसे अब आज उठती है। जब सन 1956 में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना हुई, तो यह महज 2 कमरों में चलने वाली वित्त विभाग का एक ऐसा ऑफिस था दोस्तों जहां लोग बहुत कम जाते थे। उस वक्त ईडी का काम विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के रेगुलेट करना था। 1956 से लेकर 1999 तक यह विभाग यूं ही इतना भर काम करता रहा। 1999 में बना एक फेमा कानून जिसका पूरा नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तब जाकर ईडी के हाथ कुछ ताकतें आई। इस कानून ने ईडी को एक अधिकार दिया जो कि विदेशी मुद्रा बाजार पर नजर रख सके। ईडी के हिस्से असली ताकत तो तब आई जब वाजपेयी सरकार ने 2002 में एक कानून बनाया जिसका नाम था PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह ताकत ईडी को हवाला कारोबार रोकने के लिए अधिकृत करता था, लेकिन तब भी ईडी के पास किसी को केस करने, गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अधिकार नहीं थे दोस्तों। यानी आसमान था, बाज थी, लेकिन बाज उड़ान भरे इसके लिए उसके पास पंख नहीं थे। फिर 2014 को शासन की कुर्सी पर बैठे मोदी जी, जिन्होंने आते ही शपथ ली कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पहले उन्होंने खाने वालों को ध्यान से देखा कि वो खाते कैसे हैं, और फिर ये ढूंढा कि इनके हलक के हाथ डालकर जनता का खाना कौन निकाल सकता है। मोदी जी की नजर पड़ी ईडी पर और बना डाला उन्होंने 2018 में कानून, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, और दे दी ईडी को वो ताकतें जिसकी वजह से वो बाज आसमान में उड़ान भरने से चूक रहा था। यानी कि गिरफ्तार करने, पूछताछ करने और इससे बढ़कर ऐसे मामलों में संपत्ति जब्त करने के अधिकार। ताजा हालात ये हैं कि ईडी अब शेर की तरह दहाड़ रहा है दोस्तों। ममता, सोनिया, केजरीवाल इन सब ने बीते दिनों 5 बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में भेजी और ईडी को स्क्रैप यानी कि खत्म करने की याचिका दायर की। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अब आपको ये फैसला जानना बहुत जरूरी है और बहुत चौंकाने वाला। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पे ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ये फैसला है जो ये भी कह रही है अपने अधिकार क्षेत्र में कर रही है, जो भी कर रही है वो अधिकार क्षेत्र में कर रही है, सही है और नियम संगत है, इसलिए ऐसे ही काम करता रहेगा। ईडी ने जिस तरह की राजनीतिक डकैती की तिजोरियों में ताले तोड़े हैं दोस्तों और 2000 के गुलाबी नोटों के बंडल ढूंढे हैं, इससे यह बात तो तय है कि ईडी काम तो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए था। अब ईडी कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। चिंता करे कि अब्दुल्ला राहुल गांधी का कार्यकर्ता है और सोनिया गांधी की काठ की कुर्सी पर बिठाने से वो आहत हो जाएगा और वोट भी नहीं देगा, ऐसा तो सोचने का काम है नहीं। तो कांग्रेसियों और जोर लगाओ, क्योंकि सोनिया अगर उम्र और बीमारी का बहाना बनाकर बच भी जाए, लेकिन राहुल गांधी तो जाने वाले हैं। वैसे एक बात और बताओ, यकीन नहीं होता हमें कि कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। तुम तो आज़ाद हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे ना। अब आज़ाद हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र संस्था नहीं झेली जा रही तुमसे, तुम आज़ादी की लड़ाई की बात करते थे। कर लेने दो ईडी को पूछताछ, जितनी मर्जी चाहे कर लेने दो। स्वच्छ, बेदाग, ईमानदार सोनिया गांधी जी को ससुराल वालों ने इस संस्था को स्थापित किया था। जी हाँ, उनके ससुराल वालों ने ही संस्था का स्थापित किया था। ससुराल वाले तो बहू से पूछताछ करते ही रहते हैं कभी कभी। बाकी घरों में शादी से पहले होती थी और सोनिया जी के बुढ़ापे में हो रही है, क्या फर्क पड़ता है। दस्तूर है, नियम है, रिवाज है, हो जाने दो।
क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इधर आइए। क्या परेशानी है कमेंट करने में, शेयर करने में, लाइक करने में और सहयोग करने में? सनातन परिवार को बड़ा करना है या नहीं करना है? करना है ना, बस सहयोग दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।